हेलो एवरीवन। यार, यूपी सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट हो चुके हैं। ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फाइनली आप इस पर पहुंच जाओगे, या आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो गूगल पे, क्रोम पे, जो भी है। यूपी सैनिक स्कूल, ठीक है, तो आ जाएगा यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटरफेस करके उनकी जो ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने लोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो यूपी सैनिक स्कूल। आप इस पर जो भी अगर आपको देखना है, पढ़ना है, तो आप लोग देख सकते हो। नीचे अगर आप इस पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ये इनका चल रहा होगा। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको ये देखनी है, यहाँ पे इनको पूरा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, कब क्या है, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, वो क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली फ्रॉम 15 सितंबर। तो यहाँ पे हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो मेन जो हमारा पेज रहेगा वो हमें मिल जाएगा। जो भी आगे कुछ प्रोसेस होने वाला है वो इसी पेज पे होने वाला है। समझ गए बात को? ठीक है। आपको यहाँ पे आना है। देखो रजिस्ट्रेशन कह रहा है कि स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये आपका जो राइट साइड आपको दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का, कैंडिडेट लॉगिन का, स्कूल लॉगिन का। आपके काम का ये दो है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपको लॉगिन करना है। इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ देखनी है। मेन जो आपके पास ये चीज़ है ये आपको देखना है, ये स्कूल का प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एक तो इसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि आप तो वैसे भी काफ़ी एडवांस हो, है ना, तो आप लोग तो देख ही लोगे कि कैसे कैसे आपको आगे प्रोसेस करना है। इसको प्रोस्पेक्टस को देखोगे पूरा आपको मिल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में और जनरल इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, वो आप लोगों के बारे देख लेना, भले मैं भी इसका आपको थोड़ा सम अप बता दूंगा। ठीक है। फिर ये ओएमआर शीट का थोड़ी सैंपल दे रखा है कि कैसे रहने वाली है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर एक दो पेपर उन्होंने डाल रखे हैं, ज़्यादा तो डालते हैं नहीं, एक दो डाल रखे हैं। और एडवाइजरी डाल रखी है, कुछ फ्रॉड वगैरह के कॉल वॉल आपको आ सकते हैं कि भाई कि आप हमें फ़ी पे कर दो या पैसा दे दो, आपका एडमिशन हम वहाँ कन्फर्म करवा लेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने एक यहाँ पे एडवाइजरी वो करी है, सर्कुलेट करी है कि कोई भी यहाँ से में मत आना, फ्रॉड वगैरह किसी को फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपके मेन काम की है। अगर आपको स्टार्ट करना है फॉर्म फिल, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। मोबाइल नंबर वगैरह, मेल वगैरह, ओटीपी, वो सारा कुछ जो भी रहता है यहाँ से हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मेन चीज़ आपकी रहती है कि सर हमारे डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, उस पर हम थोड़ा यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, कि हमारे डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए कि हम फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो उसको एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर आप क्लास 6 की बात कर लें, ठीक है, अब देखो यूपी में आप दो स्कूल हो गए, एक लखनऊ में है और दूसरा गोरखपुर में है। ठीक है। तो पहले क्या होता था, सिर्फ लखनऊ वाला था, तो उसमें क्या था कि क्लास 7th में और 9th में एडमिशन होता था। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने एक दो साल से चेंज कर दिया है कि क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्लास 6 की डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो, आपकी एज देख रहे हो, उम्र देख रहे हो कि क्या होनी चाहिए, तो 2 जुलाई 2014 से 1 जनवरी 2017 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि होनी चाहिए। या इन दोनों में से कोई एक है तो चलेगा, आप एलिजिबल हो। ठीक है। क्लास 9 के लिए है 2 जुलाई 2011 से 1 जनवरी 2014, या इन दोनों में से कोई एक डेट ऑफ बर्थ आपकी हो, या इन दोनों के बीच की आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है। बाकी वो देखो कि अगर आपको क्लास 6 में एडमिशन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि 5th आपका पास होना चाहिए। और अगर आप 9th में चाह रहे हो तो एडमिशन के दौरान 8th आपका पास होना चाहिए। बाकी फॉर्म फिल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये इनके बीच की कुछ भी आ रही है और आप 7th क्लास में भी हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप 4th क्लास में भी हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी वो बात की बात है कि अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपकी 5th पास होनी ज़रूरी है। समझ रहे हो ना बात को? तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी बिंदास होकर के आप लोग अपना फॉर्म भर लो, प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, कोर्स वोर्स भी हमारे चल रहे हैं। आप प्ले स्टोर से अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप इंस्टॉल करोगे, वहाँ पे आपको बहुत मिनिमम फी पे कंटेंट बेस्ट आपको मिलता है। कोई भी दिक्कत होती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो 24/7 आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मज़े से आपको चीज़ों को करना है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है आपका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट वीक है शायद, है ना, शायद 28 दिसंबर को है ना, शायद आपका एग्ज़ाम का 28 दिसंबर को है, तो उस हिसाब से आप वो अपना देख लेना। बाकी मैं आपके लिए स्ट्रेटजी वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। फिलहाल के लिए जो है, जिस कंडीशन में भी आप हो, कुछ ना कुछ अपना कर लो। वैसे तो आप पहले से करते आ रहे होंगे, है ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से हो जाएगा। जिसका गोल होगा कि यार मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो वो पहले से अपना पूरा लेके चलता है। जैसे नोटिफिकेशन आता है वो प्रॉपर रिवीजन कर लेता है कि यार चलो अब आ गया, अब मैं पेपर की प्रैक्टिस करूँ, अब ये करूँ, अब वो करूँ, तो उनका ही फिर सेलेक्शन होता है। बाकी ऐसा नहीं है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट स्कूल में अच्छे से रहते हैं, उनका सब बढ़िया रहता है, जैसे नोटिफिकेशन आता है वो अपना 100% देते हैं और उनका भी हो जाता है। बस वही है कि बेसिक वगैरह आपके किस मतलब कि आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपके किस लेवल पे है ना, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप
एकदम से अगर 2-3 महीने में स्टार्ट कर रहे हो, होगा कि नहीं होगा, ठीक है? वो आपका पहले का उस पे डिपेंड करेगा। बाकी बढ़िया से अपना करते रहो, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, है ना? तो फॉर्म टाइम पे भर लेना, अभी तो खैर लास्ट डेट है इसकी 1 महीने का ही है, आई थिंक 20 अक्टूबर है इसकी लास्ट डेट, ठीक है? फ़ी वगैरह वो तो सारा आपको प्रोस्पेक्टस पे दिख जाएगा, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, बाकी वैसे तो आपने पहले ही देख लिया होगा, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस।